नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रविवार को लिखा, अगर ईरान 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा और उन्हें तबाह कर देगा और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। वह ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागारी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इजरायल से जुड़े समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा, राजस्थान और मध्य प्रदेश भाई भाई हैं। दोनों राज्यों के बीच सहयोग से विकास की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। मुख्यमंत्री यादव ने बताया, पार्वती, कालीसिंध और चंबल रिवर लिंक प्रोजेक्ट दोनों राज्यों के साझा विकास की महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे जल प्रबंधन, कृषि और औद्योगिक विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। निवेश केवल पूंजी का आगमन नहीं है, बल्कि इससे रोजगार सृजन, कौशल विकास और तकनीकी साझेदारी को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश अब स्पष्ट नीतियों, तेज निर्णय प्रक्रिया और मजबूत प्रशासन के कारण निवेश के लिए आकर्षक केंद्र बन चुका है। जयपुर में मध्य प्रदेश सरकार का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें मोहन यादव ने उद्योग जगत के सामने राज्य की निवेश नीतियों, प्रोत्साहन योजनाओं और औद्योगिक संभावनाओं को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का आयोजन आईटीसी राजपूताना में किया गया। छिंदवाड़ा के श्री रामेश्वर धाम सिहोरा माल में चैत्र नवरात्र के अवसर पर 1008 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सांसद बंटी विवेक साहू परिवार और सेवा समिति के सहयोग से 26 मार्च तक चलेगा। यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए आयोजकों ने एलईडी स्क्रीन लगाई है, जिनके माध्यम से श्रद्धालु दूर से ही सीधा प्रसारण देख रहे हैं। इस महायज्ञ में देवी दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया जा रहा है। देश भर से आए संत महंत और 200 से अधिक पुजारी अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन से श्रद्धालु को आध्यात्मिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एसएफ चौराहे में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नशे में धुत युवक के बीच सड़क जमकर उत्पात मचाया गया। युवक ने चौराहे पर लगे फल के ठेले को पलट दिया और गन्ना जूस विक्रेता के साथ मारपीट करते हुए जुमा झटकी की। घटना के चलते कुछ देर के लिए चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई और राहगीर अपने वाहन रोककर तमाशा देखने लगे। इसी दौरान मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाला युवक जूस विक्रेता के परिवार का ही सदस्य है, जो पारिवारिक विवाद के चलते अक्सर नशे की हालत में इस तरह की हरकतें करता है। युवक की पहचान राजमन पासी के रूप में हुई है, जिसका संपत्ति को लेकर जूस विक्रेता से विवाद चल रहा है। शनिवार शाम नशे की हालत में पहुंचे युवक ने चौराहे पर जमकर हंगामा किया, लेकिन पास में थाना होने के बावजूद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मारपीट हमसे भी भतीज मेरा अब वो प्रभात पाणे के घर के बाजू में हमारा घर है, उसमें गोला बल्ली लगा वो मांगता रहा। हाँ आया कहता हमारा गोला बल्ली दे दो। राजमन पास आई है, भागता है इधर उधर, गोली बंटा खाए और अरे भतीजा क्या करें आप, किसको दबाएं? वो लोगों से झगड़ा हुआ, हमारा नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है, उनसे हुआ उधर। नहीं तो फल हमारे पकड़ लिए थे ना, तो इसलिए हमारे धक्का लगा दिए, इसलिए हो गया हमारा नुकसान। कौन है वो जो हमें नहीं पता, हमें मालूम नहीं है, वो आप लोग बताएंगे कौन है वो। कितने का नुकसान हुआ? अरे हो गए, ये हमारा तो हुआ जो हुआ, तो क्या बताएं? नहीं पलटा नहीं है, झूठ नहीं बताएंगे हम, बस ऐसे पकड़ लिए अंगूर गिर गया जमीन में। क्या बोला, हम लोग बोले जाओ यहाँ से, तो उसके बाद बोलते पट पड़ा वापस, तो हम भी लोग लपट पड़े उससे।
हाँ वो चाचा का लड़का। हाँ हाँ अब ये नहीं मालूम है। बुरहानपुर में अरुण यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस दौड़ में शामिल नहीं हैं और कांग्रेस से उम्मीदवार का निर्णय दिल्ली हाईकमान करेगा। यादव ने कहा कि पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वह सभी को स्वीकार होगा। साथ ही बिहार में कांग्रेस विधायकों के भीतरघात के सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उनके इस बयान को संगठन में अनुशासन और एकता का संदेश माना जा रहा है। राज्यसभा का एक सीट मध्य प्रदेश में खाली हो रही, जिसपे दिग्विजय सिंह जी सांसद हुआ करते थे। अब वो कौन उम्मीदवार होगा, पार्टी किसका चयन करेगी, ये सब दिल्ली से तय होगा। दिल्ली जो तय करेगी उसको मध्य प्रदेश के हम विधायक साथी फॉलो करेंगे। आपका नाम भी कहने के दौड़ में शामिल है? मेरी कोई उम्मीदवारी नहीं है। देखिए, राज्यसभा का उम्मीदवार दिल्ली ही तय करती है। सदैव परंपरा बनी आई है कांग्रेस पार्टी में, जो दिल्ली का निर्णय उसका पालन हम करेंगे। भाजपा कहने के तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम मध्य प्रदेश के साथी, कार्यकर्ता, विधायक साथी, तमाम पार्टी मजबूती के साथ इस चुनाव में भाग लेगी और ये निश्चित तौर पर ये सीट कांग्रेस पक्ष में जाएगी। समान थाना क्षेत्र में निकली कलश यात्रा के दौरान हुई हर्ष फायरिंग के मामले में नया वीडियो फुटेज सामने आया है। इस घटना में फोटोग्राफर पवन सैन गोली लगने से घायल हो गया था। घायल द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराए गए वीडियो में एक युवक भगवा वस्त्र और साफा पहने 32 बोर की रिवॉल्वर से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वहीं सफारी सूट पहने एक अन्य व्यक्ति उसे रिवॉल्वर अनलॉक कर देता नजर आता है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हत्यार उसी व्यक्ति का माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो के तहत ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। चूंकि गोली किससे चली, किस वेपन से चली, उस वेपन का परीक्षण कराया जाना एवं अन्य तथ्यों के निकल आने के पश्चात ही ये क्लियर हो पाएगा कि गोली चलाने वाला शख्स एग्जैक्टली कौन था। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, मामला में एक जांच दर्ज किया गया है, इसमें और किसी की भूमिका तो नहीं, कोई और इलाज तो नहीं था क्या? देखिए, ये कार्यक्रम हर्ष फायर का चल रहा था और फरियादी ने स्वयं जो सूचना प्रथम दृष्टया दी है उसी के आधार पर एफआईआर की गई है। अगर कोई दुश्मनी या कोई ऐसी बात होती तो फरियादी स्वयं गोली पैर। छिंदवाड़ा में प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल शनिवार को जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने छिंदवाड़ा, बिछुआ और चौराई जनपद पंचायत क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए अटल सुशासन भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने अटल प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण की जानकारी दी और बताया कि ग्रामीण विकास के लिए 500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि 2500 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदर पंचायत भवन और 106 जनपद भवन बनाए गए हैं। शाम को वे सिवनी रोड स्थित श्री रामेश्वरम धाम में आयोजित सहस्त्र चंडी महायज्ञ में शामिल हुए। प्रशासन ने उनके स्वागत और सुरक्षा की पूरी तैयारियां की। केंद्र की तरफ से नजरें लगाई और उसको किया, वो सब अटल जी थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की। आज हम उसके चौथे चरण में है और 500 की आबादी के गांवों को तेजी के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष में मैं मध्य प्रदेश का मंत्री होने के नाते 2500 से ज्यादा अटल ग्राम सेवा सदन पंचायत भवन हमने दिए, जो 3 मंजिला भी बन सकते हैं। 106 जनपद भवन है जिन्हें अटल सुशासन भवन का नाम दिया है और 5 जिला पंचायत के भवन है जिन्हें जिला अटल। शाहजहांपुर जिले के मोहन बड़ोदिया में पुलिस संरक्षण में अवैध जुआ और सट्टा का खेल चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में संतरे के बगीचों में खुलेआम लाखों के दाव खेलते अपराधी दिख रहे हैं। स्थानीय चर्चा है कि ये थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल की कथित साझेदारी और संरक्षण में संभव हो रहा है। थाना प्रभारी पर पहले भी मक्सी थाने में रहते हुए गौ तस्करों के साथ मिलीभगत का आरोप लग चुका है। वीडियो वायरल होने और मीडिया में मामले के उजागर होने के बाद अब ये देखना होगा कि जिला पुलिस अधीक्षक इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। प्रशासनिक छवि और कानून व्यवस्था के लिए मामला गंभीर चुनौती है।
देश के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। मार्च के पहले 15 दिन में जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया था, वहीं दूसरे पखवाड़े में लगभग हर राज्य में आंधी, बारिश, ओले गिरने की घटनाएं हो रही हैं। आईएमडी ने आज भी पश्चिमी राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों में बारिश, आंधी और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इनमें सिक्किम, बंगाल, ओडिशा, असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल शामिल है। कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल में आज का मौसम उमस भरा रहेगा। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में रविवार सुबह भी कई जिलों में घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी भी 50 से 100 मीटर रह गई है। मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पटेहरा में NH 135 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 19 वर्षीय गोरीलाल प्रजापति पुत्र मोहनलाल प्रजापति सड़क क्रॉस कर रहे थे, तभी अज्ञात ट्रक की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास बड़ी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए और जाम लग गया। पुलिस ने समझाइश कर यातायात बहाल किया। स्थानीय लोग और अधिकारी सड़क पर हो रहे निर्माण कार्य को हादसों की प्रमुख वजह बता रहे हैं। मार्ग में निर्माण और वन वे ट्रैफिक की अनियमितता के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन से सुरक्षा उपायों की मांग बढ़ रही है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।